हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 176। ये 176 श्लोक का चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद के 32 अध्याय और 21 श्लोक का है। कृष्ण कहते हैं, एवं मदर्थो जितलोकवेद स्वानं हि वो मयि अनुवृत्त इव बलः मया परोक्षं भजतातिरुहितं मासुयितुमर्हथ तत्प्रियं प्रियः। मेरी प्रिय गोपियों, तुम सबने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिजनों का परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था। चूंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतएव तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण रासलीला से अचानक गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो गोपियाँ तो अप्रसन्न है कि गायब क्यों हो गए थे। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा जो एकाग्रता है ना, प्रेम है, उसको और बढ़ाने के लिए मैं गायब हुआ था, इसलिए आपको अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। वो भक्त के अंदर निरंतर ये जो आनंद है वो बढ़ाते रहते हैं, और भक्ति में, विरह में, मिलन से भी ज़्यादा आनंद है। तो इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ऐसा कहते हैं। श्लोक नंबर 177 से हम पढ़ेंगे अब। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व होते जे जे छे भजे कृष्ण तारे भजेते छे। अर्थात भगवान कृष्ण ने पहले से वचन दे रखा था कि वे अपने भक्तों से उसी प्रकार आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार लोग उनकी पूजा करेंगे, जिस भाव से पूजा करेंगे उस भाव में आदान प्रदान करेंगे। और ये श्लोक का प्रमाण है भगवत गीता में 4 अध्याय है, श्लोक नंबर 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरी शरण में आते हैं, तांस्तथैव भजाम्यहम्, मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। तो भगवान जो है हमारे भावों के अनुसार हमें पुरस्कृत करते हैं। तो हमें कृष्ण भावना रखना है, और भगवान के प्रति जो है हमारे जो प्रेम है उसको प्रेमी भक्तों के संगति में, प्रेमी भक्तों से श्रवण करते हुए बढ़ाना चाहिए, शुद्ध भक्तों से। से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्री मुख वचने। गोपियों की पूजा से वो प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है कि जो जैसे मेरी पूजा करेंगे वैसे वैसे मैं उनको पुरस्कृत करूंगा, पुरस्कार दूंगा। तो ये प्रतिज्ञा भंग हो चुका है। गोपियों ने इतना सेवा किया है, इतना पूजा किया है कि कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं। ये भागवतम में ये 10 स्कंद के 32 अध्याय है, 22 श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है, ये भी हमें याद करना चाहिए। ना पारये हम निरवद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वः यामा भजन् दुर्जय गेह शृङ्खलः संवृक्ष्य तद्वः प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा की जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। कृष्ण ऋणी हो जाते हैं, कृष्ण जैसे बिक गए हैं, ऐसा गोपियों के प्रति कृष्ण की भावना है कि इतना ऋणी हो चुका हूँ तुम्हारे प्रेम, निष्कपट प्रेम से, कि मैं ब्रह्मा के जीवन काल तक, कितना बड़ा होता है ब्रह्मा का जीवन काल, कलयुग 4,32,000 साल है, और उसका डबल है द्वापर, ट्रिपल है, 3 गुना है त्रेता, और 4 गुना है सतयुग। ये एक दिव्य युग है। तो ऐसा 1000 दिव्य युग, ब्रह्मा का 12 घंटा और मतलब दिन और रात भी इतना ही बड़ा है।
तो यानी 2000 दिव्य युग अगर 24 घंटा है तो ऐसे 100 साल जीते हैं, तो आप सोचिए कि कितना लंबा है। इस जीवन काल में भी कृष्ण बोलते हैं मैं नहीं चुका सकता आपका ऋण। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्त्सना से परे है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिसको तोड़ पाना कठिन है। हृदय ग्रंथि को तोड़ पाना, कोई भी व्यक्ति है वो अपने परिवार परिजनों से भी अधिक कृष्ण से प्रेम करे, अपने संतान से अधिक कृष्ण से प्रेम करे, ये बहुत मुश्किल बात है। ब्रज में हर एक गोपी अपने पुत्रों से अधिक कृष्ण से प्रेम करती थी, जो यशोदा माता की उम्र की थी, और उनके पुत्र कृष्ण के साथ खेलने जाते थे, गैया चढ़ाने जाते थे, और सभी लोग अपने परिजनों से भी ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करते थे। तो इसलिए कृष्ण कहते आते हैं बस तुम लोगों की यशस्वी कार्य ही तुम्हारा प्रेम का प्रतिदान है, और कोई प्रतिदान मैं नहीं दे सकता। कृष्ण ने कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो प्रतिज्ञा गोपियों ने इतना सुंदर पूजा किया, इतना सुंदर भक्ति किया, वहां टूट गया है। 181 श्लोक है। तबे जे देखिए गोपीर निज देहे प्रिय, से हो तो कृष्णेर লাগি জানিহ নিশ্চিত। এই দেহ কইলো আমি কৃষ্ণে সমর্পণ, তার ধন তার ইহা সম্ভোগ সাধন। এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ, এই লাগি করে দেহের মার্জন ভূষণ। আরো এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব, बुद्धिर गोचरण है जहार प्रभाव। तो अब जो है गोपियाँ जो भी स्नेह अपने शरीर के प्रति दिखाती है, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। गोपियाँ जैसे गोवर्धन पूजा हुई थी, तो सारे गोपियाँ, सारे माताएं यशोदा माताओं के समेत इन सज धज के गए थे, तो ये कृष्ण के लिए ही गए थे। तो इसीलिए जो साज सज्जा है, श्रृंगार है, जैसे भक्तगण क्या पहनते हैं, तुलसी माला, कंठी माला पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं। जैसे कोई शादीशुदा स्त्री है तो वो मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है ना। तो भगवान के भक्तगण ऐसे श्रृंगार करते हैं। तो गोपियों की जो भी साज सज्जा है वो कृष्ण के लिए, क्योंकि गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण उन्हें देखकर अधिक प्रसन्न हो। गोपियाँ अपने आप को अधिक से अधिक सुंदर ढंग से सजाती थी, जिससे कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न हो। इसका कोई गलत इच्छा नहीं था। तो वो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित थी। गोपियाँ सोचती है कि मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वही इसके स्वामी है और यह उन्हें आनंद देता है। तो हमारा शरीर हमें कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। शरीर से हम जो भी सेवा करते हैं वो शरीर कृष्ण को समर्पित हो जाता है। तो इसलिए वो जो है शरीर को भी सजाती थी, स्वच्छ रखती थी कि कृष्ण की सेवा में लगा सके। आदि पुराण में एक श्लोक है, निजांगमप्य गोप्यो ममेति सामुपासते, ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती है, सजाती है, क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती है। तो जब हम भगवान कृष्ण को, ये शरीर कृष्ण का समझेंगे, मन कृष्ण का समझेंगे, तो इसको स्वच्छ रखेंगे और कृष्ण भावना के अलंकार से इसको सजाएंगे। तो इसलिए गोपियों के भाव का ये दूसरा अद्भुत स्वभाव है और इसका प्रभाव बुद्धि के समझ के परे है। आगे 186 श्लोक में बताया गया है, गोपी गण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख बंचा नहीं सुख होई कोटि गुण। गोपिका दर्शने कृष्णे जे आनंद হয়, তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়। তাং সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ,
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ, এই বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান, গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখে পর্যবসান। গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ি প্রফুল্লতা, से माधुर्य बाढ़े जार नाही का समता। तो जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती है ना, तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती कि हम कोई आनंद का भोग करें, लेकिन कृष्ण के दर्शन से उनको ऐसे असीम आनंद का अनुभव होता है। और गोपियों को देखकर, अपने भक्तों को देखकर जो गोपिकाएं हैं, कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ गुना आनंद तो गोपियों को मिलता है। यानी भगवान से भी करोड़ गुना आनंद किसको मिल रहा है? भक्त को मिल रहा है। गोपियों के अद्भुत गुण जो है वो कल्पनातीत है। उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती है, फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तो उस आनंद से गोपियां कृष्ण से करोड़ गुना अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है, कृष्ण से भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है। तो गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता ही जाता है। तो ये एक प्रकार से विरोधाभास है कि आनंद प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं, फिर भी वो बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है। इस विरोधाभास का केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। कृष्ण जितना अधिक सुखी होते हैं, गोपियां करोड़ गुना अधिक सुखी होते हैं। गोपियों की स्थिति इसलिए बहुत दिव्य है, इसको समझना बहुत ही कठिन है। वो निजी आनंद बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस उलझन का समाधान यह है कि कृष्ण का सुख का भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसलिए वृंदावन के भक्त गोपियां और अर्थात राधा रानी और उनकी जो संगिनियां हैं, तो उन सबकी भक्त जो है, वृंदावन के भक्त सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण की कृपा बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपिया के कहने पर कृष्ण किसी भी भक्त की सेवा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें नहीं समझ पाए, और इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए कि किस तरह से जो है मैं गोपियों के भाव को ले सकूं और फिर कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं अपने प्रेम के द्वारा। तो इसलिए जो है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बाद में चैतन्य महाप्रभु संन्यास भी लेते हैं। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। कृष्ण और सुंदर होते हैं, इसलिए जब कोई कृष्ण को अकेले देखे या राधा रानी को अकेले देखे तो जो कृष्ण राधा के असली जो सौंदर्य, जो माधुर्य से परिपूर्ण है, वो पूरा नहीं दिखेगा। जब एक साथ देखते हैं तो वो अद्वितीय माधुरी का उनको दर्शन होगा। श्लोक नंबर 191। आमार दर्शने कृष्ण पाइल एत सुख, ए सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। गोपियां सोचती है कि हमारा दर्शन है, हमारे दर्शन करने से, हमें देखने से कृष्ण इतना सुखी हो रहे हैं। इस विचार से उनके मुख और शरीर की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। गोपी शोभा देखी कृष्ण शोभा बढ़े जाता, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बढ़े तता। गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता जैसे जैसे बढ़ जाती है, और गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती है उतना अधिक गोपियों की सौंदर्य बढ़ जाती है। यानी गोपियों को देखकर, राधा रानी को देखकर कृष्ण की सुंदरता बढ़ रही है, और कृष्ण की सुंदरता को बढ़ते हुए देखकर और कई गुना, करोड़ गुना गोपियों की सुंदरता भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार उनके बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है सुंदर माधुर्य के बीच में, या जो आस्वादन है आनंद का, उसके बीच में भी। এই মাতা পরস্পর পরে হুড়াহুড়ি,
परस्पर बाधे केह मुख नहीं मुड़ी, किंतु कृष्णे सुख है गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे, अतएव से सुख कृष्ण सुख पोषे, एहि हेतु गोपी प्रेमे नहीं काम दोषे। इस प्रकार उनके बीच में होड़ लग जाती है, जिससे कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता और दोनों का आनंद वर्धन होता रहता है, सौंदर्य वर्धन होता रहता है। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं। कितने सद्गुण हैं। और जब गोपियाँ जो है इंटरनली और एक्सटर्नली, आजकल एक्सटर्नली तो अपने बॉडी को सजा लेते हैं लोग, लेकिन इंटरनली सजाना छोड़ दिया, तो इसकी वजह से उनकी सुंदरता पूर्ण नहीं होता है। लेकिन गोपियाँ अंदर से भी सुंदर है, उतना ही बाहर से भी सुंदर है। और जब गोपियाँ उनके कृष्ण के आनंद को देखती है तो उनकी प्रसन्नता और बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है, और इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। गोपियाँ कृष्ण के बीच जो है सौंदर्य जो एक दूसरे का बढ़ता है, ये एक दिव्य प्रतिस्पर्धा है और ये असीम है, और ये इतनी सूक्ष्म है कि इसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, या हम भौतिक जगत में रहकर उसको समझ पाए। तो लोग इसलिए सोचते हैं कि शायद ये कृष्ण और गोपियों का ऐसे काम है, ऐसे स्त्री पुरुष के जैसा आकर्षण है, ऐसे सोचते हैं। किंतु ये प्रेम व्यापार रंच मात्र भी भौतिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है, जिसमें थोड़ा सा भी काम वासना का गंध नहीं है। ये दिव्य भगवत प्रेम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।